साल 2024 इनकम टैक्स से जुड़े बड़े बदलावों के नाम रहा। आम चुनाव के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार ने जुलाई में यूनियन बजट 2024-25 पेश किया। बजट में किए गए कुछ उपाय टैक्स पेयर्स को फायदा पहुंचाने वाले रहे, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लेने जैसे कुछ कदमों की आलोचना भी हुई। बजट में हुए बदलाव फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लागू हैं, जिनका असर नए साल में होने वाली आईटीआर फाइलिंग पर पड़ेगा। तो आइए आपको बताते हैं इनकम टैक्स से जुड़े 5 बड़े बदलाव जिनका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है। सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया। टैक्स स्लैब में हुए बदलावों से टैक्स पेयर्स को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ज्यादा इनकम टैक्स बचाने में मदद मिलने वाली है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम के तहत नया आयकर स्लैब कुछ इस तरह से रहेगा। 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। वहीं 3 लाख 1 रुपए से 7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5%, 7 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक की इनकम स्लैब पर 10%, 10 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए की इनकम पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर 20%, जबकि 15 लाख से ऊपर की कमाई है तो 30% टैक्स लगेगा। टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव से न्यू टैक्स रिजीम के तहत करदाताओं को एक वित्त वर्ष में आयकर में 17,500 रुपए तक की बचत होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को भी बढ़ाया गया है, लेकिन ध्यान रहे ये बढ़ोतरी केवल नई टैक्स रिजीम वाले को मिलने वाली है। इनकम टैक्स स्लैब में परिवर्तन के साथ ही सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को और अट्रैक्टिव बनाया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले सैलरीड क्लास लोग 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। पहले ये लिमिट 50,000 रुपए थी। इसी तरह फैमिली पेंशनर्स के लिए भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। लेकिन वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाने वाले को पहले की तरह ही 50,000 रुपए का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। कैपिटल गेन टैक्सेशन के लिए भी होल्डिंग पीरियड में अब बदलाव कर दिया गया है। होल्डिंग पीरियड यानी एसेट कितने समय तक आप अपने पास रखने के बाद उसे बेचते हैं। नए नियमों के मुताबिक कैपिटल एसेट के लिए अब सिर्फ 2 होल्डिंग पीरियड होंगे, 1 साल और 2 साल, जिनसे यह पता चलेगा कि कैपिटल गेन यानी मुनाफा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। सभी लिस्टेड एसेट, जिसका एक उदाहरण है शेयर, इसके लिए होल्डिंग पीरियड 1 साल या उससे ज्यादा है तो गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर सभी नॉन लिस्टेड एसेट को लॉन्ग टर्म के दायरे में आने के लिए होल्डिंग पीरियड 2 साल यानी 24 महीने कर दिया गया है। पहले होल्डिंग पीरियड की तीसरी कैटेगरी 36 महीने यानी 3 साल हुआ करते थे, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। साथ ही में ध्यान रहे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए टैक्स की दरें भी अब बदल गई हैं। कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम को और ज्यादा सिंपल बनाने के लिए सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से कैपिटल गेन टैक्स की दरों में बदलाव किया है। इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20% की दर से टैक्स लगेगा। पहले ये 15% था। घर, गोल्ड और दूसरी कैपिटल एसेट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होने पर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स लगाया जाएगा। वहीं किसी भी तरह की एसेट फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5% की दर से टैक्स वसूला जाएगा। एलटीसीजी पर इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया गया है, यानी इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के मामले में एक वित्त वर्ष में 1,25,000 रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स से छूट है। पहले ये छूट 1 लाख रुपए तक के गेन के लिए होती थी। एलटीसीजी पर अब इंडेक्सेशन को खत्म कर दिया गया है। इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के मामले में एक वित्त वर्ष में अब 1,25,000 रुपए तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। पहले यह छूट 1 लाख रुपए तक के गेन पर ही लागू होती थी। कैपिटल गेन टैक्सेशन के लिए नए नियम 23 जुलाई 2024 से लागू हैं। एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर ज्यादा डिडक्शन अब मिलने लगा है। अगर कोई व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो वो एनपीएस में एम्प्लॉयर यानी कंपनी के कंट्रीब्यूशन के लिए ज्यादा डिडक्शन अब क्लेम कर सकता है। न्यू टैक्स रिजीम इंडिविजुअल्स को एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए अपनी बेसिक सैलरी के 14% तक की कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। इससे पहले कोई भी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के 10% तक की कटौती का ही दावा कर सकता था।
साल 2024 में टैक्स से जुड़े इन बड़े बदलावों को याद रखिएगा, क्योंकि इस नए साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उसमें आपकी काफी मदद होने वाली है। कुछ हो सकता है आपकी छूट का दायरा भी बढ़ा दे ये नए बदलाव।